का बाजार कायम कर रखा है, इन दोनों की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और आज बजा तौर पर जो सूरत हाल दरपेश है, स्पेशली सिंध और पंजाब में, वो किसान जिसकी कीमत, जिसकी लागत ही तकरीबन 4000 रुपए मन के हिसाब से पड़ती है, आज 3900 तय करने के बावजूद पूरे सिंध में और पूरे पंजाब में किसी भी किसान से वो खरीदारी 3000 रुपए में भी नहीं हो रही। ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है और इस करप्ट टोले की मिलीभगत है। और वो जो अफलातून लेकर आए थे, जो एक्सटेंशन थी, पंजाब की हुकूमत हो, फेडरल की हुकूमत हो, वो जो जरदारी और शरीफों की PMLN की एक्सटेंशन थी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के आंखों के तारे थे, जो आज भी आपके पास यहां फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद हैं। अनवार काकड़ को, फैसल वाडा को और मोहसिन नकवी को मुझे बताएं किन्होंने अपॉइंट किया, किन्होंने इलेक्शन जितवाया? अगर ये इनके बकौल नापसंदीदा थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, तो इनको नॉमिनेट क्यों किया था उस वक्त आपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए? और आज आपकी कैबिनेट के वो मेंबर हैं। इसलिए इमरान खान कहता है कि इस मुल्क को जंगल का कानून बना दिया गया है और इस जंगल में एक बादशाह है जो अपने वायसराय के जरिए या अपने करंदों के जरिए या अपनी कठपुतलियों के जरिए उमूर ममलिकत चला रहे हैं, जिसके जरिए आपका जो 25 करोड़ अवाम है वो आज माशी तबाही से दो चार है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आज आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है और आगे ये कहा गया है कि अगले साल तक 1.5 करोड़ लोग मजीद सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और इसी तरह IMF ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट की है उसके मुताबिक आपके मुल्क को जंग ज़दा मुल्कों में शामिल किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिस मुल्क में आईन की हुक्मरानी नहीं होती, वो जंगल का कानून ही हो सकता है, वो जंगल का मुआशरा हो सकता है, वो तहजीब याफ्ता कौमों का मुआशरा नहीं हो सकता। किसी भी तहजीब याफ्ता मुआशरे में, किसी भी जमहूरी मुल्क में एक वोट की ताकत होती है जिसके जरिए यहां तब्दीली लाई जाती है। आप सब मेरे दोस्त गवाह हो, मीडिया के दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूं। हाँ, वो सोशल मीडिया है, मैं उसको बाबा नहीं कहता, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जिसने 8 फरवरी को सच दिखाया और PTI 180 से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद आज हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। मेरा हल्का ये हल्का है जहां हम खड़े हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में पीछे यहां मेरा पोलिंग स्टेशन था जहां प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर हाउस डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मुलाजिमीन ने भी वोट डाला। आप किसी से जाकर पूछ लें, बहुत भारी अक्सरियत से वहां से भी मैं जीता, पूरे इस्लामाबाद से, देहात से भी, शहर से भी 1,05,000 वोट लिया। लेकिन कठपुतलियों को यहां ईवान में भेज दिया गया। इसी तरह तीनों हल्के, इसी तरह पंजाब और इसी तरह कराची, इसी तरह बाकी हल्कों में। मैं समझता हूं कि आज इंसाफ के ऊपर जितना बड़ा दाग और धब्बा लग चुका है, आज आपने देखा कि सारी रिपोर्ट्स पढ़ी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान जिन्होंने यहां खत लिखा है, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, मातहत अदलिया के और हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यहां खत लिखा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पिशावर हाई कोर्ट ने यहां खत लिखा है। ये वो इंडिकेशंस दी हैं कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज मुझे बताएं, अगर जजेस के रिश्तेदारों को वो हरास कर सकते हैं, अगर उनको धमकियां दे सकते हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा कर सकते हैं, जजेस को अपने ऑफिसेज में बुला सकते हैं, उनको डिक्टेट कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज या उनके घर बेडरूम्स में जाकर के कैमरे लगा सकते हैं, तो मुझे बताएं
जो करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी क्या मजाल थी कि उनके सामने वो स्टैंड करते। और इसी तरह मैं शदीद मजम्मत करता हूं पिछले एक हफ्ते से जिस तरह जस्टिस सत्तर मिनल्ला और जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार की खिलाफ जो मूवमेंट चलाई जा रही है और जो उनके फैमिली के उनके जो वो कागजात या कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जा रहे हैं, ये सिवाय इंटेलिजेंस एजेंसीज के रियासती इदारों के कोई और ये काम नहीं कर सकता। इसलिए आज भी मैं एस्टेब्लिशमेंट को वार्न करता हूं कि आप आईन और कानून की पासदारी में आ जाइए। ये अवामी इनकलाब जो 8 फरवरी को आया था उसको मान लीजिए। इस मुल्क को जंगल का कानून मत बनाइए, क्योंकि 25 करोड़ अवाम आज अपना फैसला दे चुके हैं, लेकिन इस फैसले से आप इख्तलाफ करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, तो जवानों के, नौजवानों के और अवाम के नजरियात डंडे के जोर से न माजी में कभी तब्दील हुए हैं, न आइंदा कभी तब्दील होंगे। और दूसरी और आखिरी बात वो ये कि मैं आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे ये एक बहुत संजीदा मामला है, इस पे फुल कोर्ट बनाइए ताकि लोगों को, जजेस को तो मिलना ही मिलना है इंसाफ, ताकि लोगों के जो बुनियादी हुकूक के मुहाफिज जजेस हैं, जब वो स्ट्रांग होंगे, जजेस इंडिपेंडेंट होंगे, तो लोगों के 25 करोड़ अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। शुक्रिया। ये बताइएगा सर कि आप 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उस इलेक्शन पर एतराज़ उठा रहे हैं, और वही इलेक्शन कमीशन आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तीसरी मरतबा एतराज़ उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि जब आपने इलेक्शन दुरुस्त नहीं कराए तो आप बता दें आपके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए। आपने तो हमें 2 दफा सजाएं दे दी ना, 2 दफा सजा दे दी ना, तुम्हारे क्या खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? दूसरा सवाल उनसे मैं करता हूं कि आप इलेक्शन की नाइट को 8 फरवरी को पूरे मीडिया ने दिखाया, आप 12 बजे से रात 3 बजे तक कहां रहे? उसका जवाब मुझे आप दे दें। और जब तक आप जवाब नहीं देते उस वक्त तक आपके ऊपर सवालिया निशान है। और जितना इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में मुतनाज़ा तरीन ये इलेक्शन कमीशन है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं और आर्मी चीफ की भी एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? हम इसकी शदीद मुखालफत करेंगे। हम ये समझते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप एक तरफ पीटीआई के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, हालांकि आपका 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि चीफ जस्टिस साहब को उसमें नहीं बैठना चाहिए था, मगर आप हमारे खिलाफ फैसला दे रहे हैं, तो पब्लिक लोगों में ये तासुर जाएगा कि इन खिदमात के सिले में आप अपनी एक्सटेंशन ले रहे हैं। लिहाजा ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं समझता हूं कि ये कोई भी ऐसा काम न चीफ जस्टिस साहब को करना चाहिए, न इसी पार्लियामान को ऐसा फैसला करना चाहिए। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने मोदी ने गलती की है तौसीह देकर? बिल्कुल तौसीह नहीं देनी चाहिए थी, तौसीह दे के बिल्कुल गलती की है बाजवा साहब की, और ये इमरान खान साहब ने इस बारे में ऑलरेडी अपनी वजाहत पेश कर दी थी। साहब ने जो बयान किया था कि वो इस्तीफा देंगे और सबसे पहला वो इस्तीफा होगा खान की रिहाई के हवाले से, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे की तरफ जाएगी? अगर जाएगी तो क्या सियासी बुरहान मजीद नहीं बढ़ेगा? देखें, इस वक्त तक ऐसी कोई प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन नहीं है। ये हामिद रजा साहब की अपनी जाती प्रपोजल थी और वो प्रपोजल अभी तक ना अंडर डिस्कशन आई है, ना उसके ऊपर कोई बहस व तमीज हुई है। शुक्रिया। कोई मुज़ाकरात नहीं जब तक कि ये कठपुतली अपना इक़्तिदार नहीं छोड़ते। क्या चल रहे हैं? आम आदमी का केस में तो जज साहब देखें, आम आदमी किसके पास जाता है? अदलिया के पास जाता है अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर वो जज किसी आईएसआई के एजेंट से या उनके किसी कारिंदे से पूछ के फैसला करेगा, मुझे ये बता दें आज़ादी कहाँ रही फिर? दूसरी बात, जजेस ने लिख के दिया है कि इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के लिए जजेस पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। लिहाजा इमरान खान चूंकि एक पॉपुलर लीडर है, उसने इस मुल्क को माशी इस्तेकाम दिया और आगे इस मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी